दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपने मां को ढूंढ लेता है। कर्म फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन हम लोग इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्म फल जैसा कुछ नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर हमसे ज्यादातर लोग बुरे काम करवाने लग जाते हैं। हम सब यह भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी ना कभी उसे उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव से एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने इसके मक्खन का वजन तौलकर नहीं देखा। कल तौलकर देखूंगा कि ये मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देकर गया, तब वो दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो देखा मक्खन सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया। वह दुकानदार गुस्से में गांव के पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तौलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तौलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। यह छोटी सी कहानी हमें यह बात सिखाती है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेंगे। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं, वो कभी ना कभी लौटकर हमारे पास ही आता है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। जिसे दुकानदार को अपने ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ हमें बुरा करके हमें 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते हैं। बुरे करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वह आज हो या आने वाले 1 साल बाद हो। उसी तरह अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। कई बार हमें यह लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उनका हिसाब रखता भी है और जरूरत पड़ने पर हिसाब बराबर भी कर देता है। इसीलिए कभी भी गलत ना करो और ना ही कभी यह सोचो कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। जिंदगी को बेहतर तरीके से जियो, ईमानदार बनो,
ज्यादा कमाने या फिर सिर्फ अपना ही फायदा देखने के चक्कर में। किसी के साथ गलत कभी ना करो। हमेशा याद रखो, जो जैसा करेगा वह वैसे भरेगा।